नाक के नीचे एक्ने है, मिलिया बोलते हैं, वो जाता नहीं है, उसके लिए कोई नुस्खा बताइए ना। और आप सूर्यवंशम बताए थे बाल के लिए, वो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, मैं और मेरी बहन, पर अभी तक के बाल वैसे ही झड़ रहे हैं। अच्छा, एक तो आंख के लिए आपको नाक हर वक्त तर रखें तेल से, और नाक जी, और आंख को जैतून के तेल की हल्की हल्की सोते वक्त उसकी पलकों भवों की मालिश करें। आपका ये मसला हल हो जाएगा। और ये मालिश करते हुए, ये भवों की खास तौर पे मालिश करते हुए आपने एक लफ्ज पढ़ना है। अगर आपको दुआ आती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवा आती है हज़रत। बस ये 3 बार आप पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लें, ये चीज 3 बार पढ़ लें। और दूसरी चीज ये है कि आपने सूरत वशम्स बालों के लिए इस्तेमाल किया है, आपको फायदा नहीं हुआ। मेरे पास एक टोटका है बहुत अच्छा, जो जिससे बाल बढ़ते भी हैं, सफेद भी नहीं होते, 2 शाखे भी नहीं होते, गिरते भी नहीं है, और घने बहुत होते हैं जी, और कम से कम 4-5 फुट लंबे हो जाते हैं। उसमें यह है कि आप बाहर की ग़िज़ाएं बहुत खाएं, बेकरी की, बाहर की, फास्ट फूड, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दें, खाना घर में भी वही बनाएं। उससे मैंने बड़े फायदे देखे हैं, बाल के बढ़ने में, बालों के फायदे में बहुत देखा मैंने। जी हजरत, कम खाती हूँ, मैं कोशिश करूंगी और कम करने की। ना कम ना खाए ना, वो आपके फायदे की चीजें हैं, उससे आपको नफा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत मोटी हो जाएंगी, बारोब शख्सियत होगी आपकी, इंसान की कोई पर्सनैलिटी बन जाती है। और बाल तो फिर आप पूछे ना, फिर ये आप बहुत ज्यादा इस पे तवज्जो करें, इस ग़िज़ा को अपनी जिंदगी में बहुत शामिल करें, जो बाहर की ग़िज़ाएं हैं वो बहुत शामिल करें। और बाकी जो अबकरी के वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, उन सब वज़ाइफ की आपको इजाजत। वालेकुम अस्सलाम। हजरत जी, मैं डेरा गाजी खान से बात कर रही हूँ। जी बात कीजिए। हजरत जी, मेरे 3 मसले थे। जी मेरा पहला मसला ये है कि 5 महीने पहले मेरा एक जगह निकाह हुआ है। जी। फिर वो जो निकाह हुआ है ना, उसके जो हस्बैंड की तरफ से जो फैमिली थे ना, कुछ लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे। जी जी, तो मुख्तसर बात कीजिएगा। जी, उसके बाद ना उन लोगों ने जादू टोने शुरू कर दिया हम पर। अब हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि बात तलाक तक पहुंच गई है। जी जी जी, मैं देखती हूँ अल्लाह पाक ने करम किया है, मुझे नजर आती हैं चीजें कि लोग हम पे जादू कर रहे हैं या कुछ, और ये अबकरी की बदौलत हुआ है सारा कुछ। अल्लाह पाक ने मुझे ये नेमत दी है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। जी। तो दूसरा मसला ये है मेरा कि ना, मेरा जो चेहरे मेरी स्किन है ना, बिल्कुल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, यानी कि एक रौनक नहीं है। जी जी जी। फिर मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल क्या दाग धब्बे छाया, पता नहीं क्या होता जा रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको एक ऐसा वजीफा दे दूं, मुख्तसर लफ्ज, जिससे आपके शादी निकाह के मसाइल भी हल हों, जिल्द के मसाइल भी हल हों, हुस्न जमाल के मसाइल भी हल हों। एक छोटा सा लफ्ज है, या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो। ये आप सारा दिन वुजू बेवुजू हर हालत में सैकड़ों हजारों लाखों पढ़ें, और सूरत कुरैश की एक तस्बीह सुबह शाम गिड़गिड़ा के अपने ससुराली मसाइल के लिए पढ़ें। सूरत कुरैश की एक तस्बीह सुबह शाम, लेकिन गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज साइल बन के आप पढ़ें। जी। तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ही नफा, बहुत ही फायदा और बहुत ही नतीजा मिलेगा। हाँ जी, अगर सब जो मेरे मंगेतर है ना, वो शुरू में तो ठीक थे, लेकिन आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जो कुछ आपको दिया है आप ये कर लें। आपने अपने मसाइल बयान किए हैं,
اب کچھ عرصہ لگاتار یہ عمل کر لیں، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور یقیناً اس کا بہت نفع ہوگا، اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ بہت مہربانی حضرت صاحب۔ آپ ابکری کے اگر کوئی اور وظائف کر رہے ہیں تو بھی اجازت ہے، آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار کریں، فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت صاحب میرے لیے بس خاص دعا کریں، میری پچھلے سال آپ سے بات ہوئی تھی، میرا جادو ٹوٹ گیا تھا، پچھلے بار بھی مجھ پر جادو ہوا تھا اور 2 ماہ کے اندر اندر میرا جادو ختم ہو گیا تھا۔ اللہ پاک کی رحمت آپ پہ ہو، آج بھی انشاءاللہ اور خیر۔ میں نے کہا اگر چہرہ بالکل صاف ہو جائے اور کوئی دانہ نہ رہے اور دانے کے داغ بھی نہ رہیں، میری طرف پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے، ایسا کیسا ممکن؟ حسین چہرہ، چاند سا چہرہ اور مکھن کی طرح ملائم جلد کیسے ممکن؟ یہ تحفہ جس سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، میں نے کہا جی بھر کے اس سے دوستی کرو، اس دوست سے پیار کرو۔ اب آپ جن بیماریوں سے چھٹکارا پائیں گے، اب ذرا گنتے چلے جائیے۔ شوگر کا مریض ایسا ہے جس کا پاؤں گینگرین سے کٹنے کے قابل ہو گیا، یا قبض کا پرانا مریض ہے، بواسیر کا پرانا مریض ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، خون میں چربیلے مادے کولیسٹرول وغیرہ بڑھ رہے ہیں، یا چاہتا ہے جوانی میں میری جلد شاندار رہے، یا چاہتا ہے بڑھاپا ہے، عمر ڈھل گئی ہے، میں پہچانا نہ جاؤں اور میں اپنی عمر سے 10 سال نیچے رہوں، اس حسن و جمال کے پیڑے سے دوستی کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے صحت کا سفر آپ کی دوستی میں طے کرتے ہیں، فٹنس کا سفر، تازگی کا سفر، تندرستی کا سفر، لیکن اس انداز سے کوئی ایسی چیز بھی ہو جو سستی بھی ہو، ہر وقت میسر بھی ہو اور ہر کسی کو میسر بھی ہو، اور تازہ بھی ہو اور اس میں تازگی بھی ہو۔ پہلے لوگ صحت یاب کیوں ہوتے تھے؟ اتنے ہسپتال، اتنے علاج معالجے، اتنے مریض اور اتنی آہیں کیوں نہیں تھیں؟ ان کے دانت مضبوط، ان کا معدہ مضبوط، ان کا دل مضبوط، ان کا جگر مضبوط۔ اس کی وجہ کہ ان کی ہڈیاں اس لیے مضبوط تھیں کہ وہ ایسی فطری چیزوں کو استعمال کرتے تھے اور ان کے ذائقے لیتے تھے، اور ان کے ذائقے لینے کے بعد ان فطری دنیا میں کھو جاتے تھے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا وہ فطری زندگی گزارتے تھے، لمبی عمر، صحت مند زندگی۔ صرف قضا ہی آ کے انہیں گرا سکتی تھی، اس سے پہلے نہیں گرتے تھے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی نعمت سے متعارف کرانے لگا ہوں۔ وہ نعمت کیا نعمت ہے کہ جو صدیوں سے آزمودہ ہے، اور جس کو آج تک جس نے بھی استعمال کیا مایوس نہ ہوا، نہ اس نعمت نے مایوس کیا۔ کیا خیال ہے؟ اس کا تعارف چاہیے آپ کو؟ میں ایک تحفہ دینا چاہوں گا جو بہت باکمال تحفہ ہے اور بہت بے مثال تحفہ ہے۔ تحفہ دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور سناؤں گا۔ ایک ساتھ میرے پاس اپنا بیٹا لایا، 2 بیٹیاں 1 بیٹا۔ ان کا چہرہ دانوں سے بھرا ہوا تھا، دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کھجاتے تھے تو جو پانی وہاں جہاں اور لگتا تھا وہاں دانا ہو جاتا تھا۔ دنیا کا کوئی علاج، دنیا کی کوئی ایسی لگانے والی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، لیکن جس چیز نے مجھے پریشان کیا، میں نے سوال کیا یہ بتائیں کہ آپ کے خاندان میں یہ چیز موروثی ہے؟ کہاں موروثی ہے؟ میں نے کہا موروثی علاج بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں لیکن مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ان تینوں جوانوں سے پوچھا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کہا ضرور دیں گے۔ میں نے کہا اگر چہرہ بالکل صاف ہو جائے اور کوئی دانہ نہ رہے اور دانے کے داغ بھی نہ رہیں، میری طرف پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے، ایسا کیسا ممکن ہے؟ حسین چہرہ، چاند سا چہرہ اور مکھن کی طرح ملائم جلد کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا پھر یہ تحفہ جس سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، میں نے کہا جی بھر کے اس سے دوستی کرو، جی بھر کے دوستی کرو، اور ایسے کہ اس کے دشمن بن جاؤ۔ اسے دوستی ایسی کرو کہ دشمنی بھی ہو، اس کو بچانا نہیں، اور جی بھر کے اس سے دوستی کرو اور ٹوٹ پڑو۔
वो तोहफा ये है। आप हैरान होंगे, वो एक सादा आम सी चीज है जिसको मीठे कहते हैं, मिठड़ी कहते हैं, किन्नू, माल्टा, उसकी शक्ल का एक तोहफा है जिसको मीठे कहते हैं, मिठड़ी कहते हैं। ये देखें, तेज छुरी होगी, रस आपका ज़ाया नहीं होगा। ये देखें, इसके बीज देखें और फिर इसका रस देखें। मैंने उनसे कहा कि आप इसको लें, लेकिन इसके छोटे टुकड़े करें, बड़ा टुकड़ा मुंह पे नहीं आएगा। अच्छा, मैं इसको उल्टा करके नहीं काट रहा, मेरी कोशिश ये है रस अंदर का अंदर रहे, उल्टा करके। और मैं 3 हिस्सों में काट रहा हूं, आप महसूस करें, 3 हिस्सों में काट रहा हूं। ये देखिए, अब इसको 3 हिस्सों में मैंने काटा। हमेशा उसूल है मुंह का कि मुंह, ये देखें, बहुत रसीली है क्योंकि मौसम है। ये देखें, ये देखें। अब मैं इसको फिर काटना चाहूंगा। पहली भी काश जो है वो मेरे हाथ में आई है, काश हाथ में ना आती, काश हाथ में आई है और काश हाथ में ना आती। क्यों? छुरी से काटता, वो पहला रस ज़ाया हो गया। अब इसको मुंह में रख के चबाना है। यकीन जानिए, मेरे मुंह में पानी भरा है। इतनी अजीब चीज है, इतनी लाजवाब चीज है और इतनी बाकमाल चीज है। इसको मुंह में रख के आपने चबाना है। अच्छा, छिलका समय चबाना है। ये देखिए, ये हमारे एक प्रोफेसर डॉक्टर मुझे मिले, कहने लगे मैंने किन्नू के, मिट्टी के, इनके छिलके पे पीएचडी की है स्कॉटलैंड से। इस समय चबाना है, इसको खूब चबाना है, अपने मुंह का लोहा विधान इसमें शामिल करना है। अच्छा, चबाने के बाद इसकी फोक को फेंक दें, फिर अगला हिस्सा, फिर अगला हिस्सा। अब ये बड़ा है, जरा मैं चाहूंगा कि ये छोटा हो जाए और आपके मुंह में आसानी से, ये देखिए, अब ये देखिए, बस ये सेहत का वो राज है जिसको मैं जिंदगी में, अब देखें, मैं इसके रस को हाथों पे मल रहा हूं। ये देखें, इसका छिलका थोड़ा सा रह गया, इसके रस को हाथों में। इसका रस चेहरे का मसाज है, इसका रस चेहरे का हुस्न है। इसका रस पीने से अब आप जिन बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, अब जरा गिनते चले जाइए। चेहरे के दाने, कील, महासे। शुगर का मरीज ऐसा है जिसका पांव गैंग्रीन से कटने के काबिल हो गया, या जिस्म में दाने, चंबल, दाग, एक्जिमा, वो नहीं जाता। पुरानी खारिश है, जल्द की कोई ऐसी बीमारी है जिससे लाइलाज, लाजवाब और मायूस हो गया बंदा, या कब्ज का पुराना मरीज है, बवासीर का पुराना मरीज है, पेट बढ़ रहा है, खून में चर्बीले मादे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहे हैं, या चाहता है जवानी में मेरी जल्द शानदार रहे, या चाहता है बुढ़ापा है, उम्र ढल गई है, मैं पहचाना ना जाऊं और मैं अपनी उम्र से 10 साल नीचे रहूं, तो इस हुस्न जमाल के पेड़े से दोस्ती कर ले। इसको खूब चूसें, इसका रस न पिए, मजबूरन पीना पड़े, दांत नहीं और बात है। वरना अगर खुद दांतों को मजबूत करना है, उसके मसूड़ों को मजबूत करना है और जिस्म को सेहतयाब करना है, तो इसको चूसें। छिलका समेत हल्की सी कड़वाहट आएगी, चूस के रखे नहीं, जितना रखते जाएंगे कड़वाहट बढ़ेगी। चूसें, हल्की सी कड़वाहट को ले लीजिए और फिर आप अपनी तंदुरुस्ती देखें। पुराने कब्ज का, पुरानी बवासीर का, पेट के बढ़ने का इलाज है। अच्छा, मोटापा तो इससे दूर भागता है, और अगर मजीद इसका नफा लेना चाहते हैं, इसके बीज निगल जाएं। आप इसके बीजों के फायदे मैं बयान करना शुरू कर दूं। जिसके मैदे में ये बीज होंगे, अपेंडिक्स वगैरह बिल्कुल नहीं होगा। जिसके मैदे में ये बीज होंगे, उसमें अल्सर नहीं होगा। जिसके आंतों और मैदे में ये बीज होंगे, उसको ऐसी वबाई बीमारियां, हैजा वगैरह ताउन नहीं होगा जिससे बस्तियों की बस्तियां उजड़ जाती हैं। इन बीजों की अपनी एक दुनिया है, इस रस की अपनी दुनिया है। ये रस लगाना, ये रस लगाना, ठीक, अपने चेहरे पे, ये रस मलना अपनी जल्द पे,
ये हुस्न का शाहकार है। नाखून पे ये रस नाखून को खूबसूरत बनाता है, हाथ पांव की जल्द को खूबसूरत बनाता है। और जहां आप महसूस करें कहीं काले निशानात हैं, उन पे छिलका मले, रस मले। दोस्ती कर ले, दरखास्त है। ये देखें, ये आपसे प्यार करता है। इसका हुस्न देखें, इसकी जवानी देखें, इसका वकार देखें। ये खामोश पुकार है, मुझे अपने दिल में समो लो, मुझे अपनी बाहों में ले लो, या मुझे अपने मुंह का ज़ायका बना लो। मैं तुम्हें मायूस नहीं लौटाऊंगा। क्यों इसको छोड़ गए? एक सीजन है, एक मौसम है, खास मौसम में आते हैं, उसके बाद ये फिर चले जाते हैं। इस खास मौसम में क्यों आते हैं? वो आते इसलिए हैं कि इस मौसम में वबाई बीमारियां फलती, फैलती, फूलती हैं। सावन, भादो, अगस्त, सितंबर, ये 2-2.5 महीने पीछे के फलती, फैलती, फूलती हैं। और फिर अगर आपको कोई मर्ज नहीं, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इन बीमारियों में जिनके मैंने तस्करे किए हैं, आप कभी इनका सामना नहीं करेंगे, कभी इन बीमारियों को जागती आंखों से नहीं देखेंगे। बहुत कमाल चीज है। छोटे छोटे टुकड़े करें, मुंह में चबाएं और चबाने का वक्त दें, चूसें। इसका छिलका, इसका हर चीज चूस के फोग निकाल दें। अब इस फोग का एक फायदा बता दूं। इसके फोग को, इसके छिलकों को खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इनको जला दें। जलाने के बाद इसकी राख को पानी के बड़े पतीले में डाल दें, बर्तन में डाल दें, और 2 दिन में 2-3 दफा इसकी राख को ऐसे हिलाते रहेंगे किसी लकड़ी से। 3 दिन के बाद इसकी राख ऊपर एक नमकियात आ जाएंगे, राख नीचे बैठ जाएगी। उन नमकियात वाले पानी को आहिस्ता से किसी बर्तन में डालें, बिल्कुल आहिस्ता से, नीचे से राख ना उड़े। फिर अगर राख उठ गई है तो उसे फिर छोड़ दें, फिर निथरने दें। ये सारा पानी निकाल के इस पानी को आग पे रखें और इसको जलाएं। जलाने के बाद हल्की आंच में सारा पानी जल जाएगा। नीचे सामने आपको एक नमक मिलेगा। वो इसका नमक है, वो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, वो इसका जौहर है, वो इसकी जान है। उसको सिर्फ काली मिर्च के बराबर मुंह में रखें और इसके सारे वही कमालात पाएं जो मैंने आपको बयान किए। इसका छिलका भी ज़ाय नहीं, इसका बीज भी ज़ाय नहीं, इसका रस खाना, इसका रस लगाना आपके सामने एक तोहफा पड़ा है, एक पुरवकार नेमत है, एक हैरत अंगेज दुनिया है। फितरत आए, लौट आए, फितरत की पुकार है। हम फितरत के साथ सेहतमंद भी हैं और तंदुरुस्त भी हैं, और फितरत से दूर हमारी जिंदगी बेकार है। तो बेकार जिंदगी गुजार के 4 दिन की चले जाएं, मुआशरे पे भी बोझ और घर पे भी बोझ और अपनी जिंदगी भी बोझ नहीं। इंशाअल्लाह ये जिंदगी हमने नहीं गुजारनी, और इस दोस्त से दोस्ती करनी है, इस दोस्त से प्यार कर। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के हार्मोन्स के मसाइल जब बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गैर जरूरी बाल, इंतहाई नुकसानदेह, मोटापा, हल्का हुआ जिस्म, बढ़ा हुआ पेट, उसका तो ये इलाज है, सेहत है, शिफा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले सब वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें।